बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना केस के अंदर नायल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। 5 से 6 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहली बात, ये केस बिल्कुल झूठा है, बोगस है। केस ये है कि खान साहब ने जो गिफ्ट लिए उनकी कीमत गलत लगवाई। वो गिफ्ट महंगे थे। खान साहब ने वो कीमत गलत नहीं लगवाई, ना ही वो वज़ीर आज़म गलत कीमत लगाता है, बल्कि वो कीमत एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। FBR के पैनल के लोग, कैबिनेट से वो सारा प्रोसेस होकर वो MS जो है वो लेके आते हैं PM के पास कि ये चीज़ आपने लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो वो तोशाखाना में चली जाती है। तो लिहाजा वो जो असेसमेंट है वो वज़ीर आज़म नहीं लगाते। दूसरा ये कहते हैं जी कि आपने वो गिफ्ट बेच दिए, आपने वो गिफ्ट जो है वो आगे गिफ्ट कर दिए। तो जिसका गिफ्ट होता है वो पैसे दे के अगर कोई चीज़ लेता है, वो बेचे या गिफ्ट करे, आपको क्या है उसमें। अच्छा, ये तो पहलू रह गया केस के हवाले से। अब थोड़ी सी उससे हट कर 2-3 चीज़ें 4 बताना चाहूँगा। वो ये, पहली बात, इस केस के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब के पास हमने दरख्वास्त दी कि आप इस केस की समाअत ना करें, क्योंकि आपने जो 2 दरख्वास्तें इससे पहले थी उन पे जो फैसला दिया है उससे खान साहब को जो है आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपसे इस केस को सुनवाना नहीं चाहते। लेकिन वो नहीं किया गया, बल्कि वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। साथ ही एक दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, कि जज हुमायूं दिलावर साहब से ये केस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन वहाँ पे नोटिस होने के बावजूद नीचे वाले जज जो हैं चलाई जा रहे हैं। इखलाकी तौर पर ये बनता है कि जब किसी जज के खिलाफ दरख्वास्त आ जाती है तो वो फ़ौरन उस केस से खुद को अलहदा कर लेता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने खुद को केसेस से अलहदा कर लिया, लेकिन ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को ऊपर समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर ये मामला लगाया गया है। छुट्टियों के अंदर ट्रायल नहीं चलते, छुट्टियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेल्स चलती हैं, यानी कि अर्जेंट नोयत के मामला होते हैं। तो उसे आप देख लें कि किस तरह से इस केस के अंदर एकतरफा कार्रवाई करके फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तीसरा, आज जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन पूरा दिन केस चलता रहा है। वकील साहब ने हमारी तरफ से ये कहा है कि जनाब मेहरबानी करें मंडे पर ले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ से ये जज साहब की तरफ से ये इस्तदा मंजूर नहीं की गई और उन्होंने कहा कि आज ही आप क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करें एक गवाह के ऊपर। पूरा दिन सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद, आर्गूमेंट्स करने के बावजूद जज साहब मुतमईन नहीं रहे। और तीसरी चीज़ कि छुट्टियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नोयत के मैटर होते हैं, फिर भी ट्रायल चलाया जा रहा है। और पांचवी चीज़ कि जज साहब को जो फेसबुक है उसकी ID के हवाले से बताया गया और वो मान लेते हैं कि ID मेरी है, कि 2014 में उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ पोस्टें लगाई, लेकिन उसके बावजूद वो बाजिद हैं, वो चलाई जा रहे हैं। और छठी चीज़, ये केस चलने के काबिल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला टेकअप हो जाता है तो ये केस उड़ जाएगा, और अगर ये केस उड़ जाता है तो तब आपका स्टैंड कहाँ पे होगा। यानी कि ये सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो गवाह झूठे भुगताए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, वो सारे के सारे ज़ाय हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग होने के बावजूद लोअर कोर्ट जो है वो हमेशा समाअत रोक लेती है, कि तब तक इंतज़ार करती है कि जब तक ऊपर वाली अदालतों से फैसला ना आ जाए उस केस को नहीं चलाया जाता। लेकिन उसके बावजूद इस केस को चलाया जा रहा है। यहाँ पे आइन के आर्टिकल 10 की वायलेशन हो रही है। बिल्कुल फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा खान साहब को, और फेयर ट्रायल नहीं किया जा रहा। आप देख लें कि 3 फौजदारी कार्रवाइयाँ जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर जारी हैं। एक नैब के अंदर तोशाखाना कार्रवाई इसी केस की है, और इसी केस के रिलेटेड, इसी जुर्म के रिलेटेड, ये तोशाखाना गिफ्ट्स के रिलेटेड एक FIR भी दर्ज है थाना कौसार के अंदर खान साहब पर और बुशरा बीवी पर। और तीसरी, ये इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट जो कि बग़ैर समाअत के जारी है। तो ये है सूरत हाल।